जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए कुंती द्वारा श्री कृष्ण जी से दुखों का वरदान मांगना और श्री कृष्ण जी की स्तुति। कुंती कहती है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के लाला, हे गोविंद, आपको मेरा प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे हे कृष्ण आपको बार बार वंदन है। भगवान बोले, मेरी प्यारी बुआ, तू मेरी इतनी स्तुति कर रही है, क्या बात है? आपकी कुछ लेने की इच्छा है क्या? कुंती बोली, आपकी स्तुति कोई तब ही करता है क्या जब किसी को कुछ मांगना हो। कृष्ण कहते हैं, हाँ बुआ, संसार में तो यही देखने में आता है। तब कुंती कहती है, अच्छा मैं मांगू तू देगा ना? देख कहीं तेरा हाथ देते देते न रुक जाए। अब भगवान सोच में पड़ गए, मेरी बुआ पता नहीं क्या मांग लेगी और मैं दे भी पाऊंगा या नहीं। देखिए कुंती क्या मांगती है। हे कान्हा, तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे दुहक दे दे। भगवान बोले कि बुआ ये क्या मांग रही है? संसार तो मुझसे सुख की कामना करते करते थकता नहीं है और एक तू है जो दुहक मांग रही है। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा होगा। कुंती कहती है कि मैंने संसार में देखा है, जब सुख होता है तब वो भगवान को भूल जाता है और जब दुहक होता है तो पल पल आपकी याद आती है। ऐसा सुख किस काम का? जब हमारे जीवन में दुहक थे तब आप हमारे साथ थे और आज जब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हो। इसलिए मुझे तुझसे बस दुहक चाहिए। कुंती कहती है कि मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसे पाकर मैं आपको भूल जाऊं। हे गोविंद, ऐसा सुख जो आपको भुलाए मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस दुहक दे दो। तब भगवान ने मुस्कुरा दिए है, मानो अपनी माया बुआ पर फेर दी है। भगवान कहते हैं कि बुआ मेरे बचपन की बात बताओ ना कुछ। तब कुंती जी भगवान की कुछ बाल लीलाओं को भगवान को याद दिलाती हैं और भगवान बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार आज तक भगवान नहीं गए, वहीं पर रुके हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान की उनके कृपा प्राप्त भक्तों के द्वारा की गई स्तुतियां हैं। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात भगवान के जन्म प्रारब्ध भोग के लिए प्रारब्धवशात नहीं होते, बल्कि वे स्वयं उनके द्वारा योग माया का आश्रय लेकर लीला विलास के लिए लिए जाते हैं। प्रारब्धवशात लिए गए जन्मों का स्मरण नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं। हे परंतप परम तपस्वी अर्जुन, तुम उन्हें नहीं जानते हो। भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां अनेक भक्तों के द्वारा की गई है। भक्त ध्रुव के द्वारा, भक्त प्रहलाद के द्वारा, गज के द्वारा, गजेंद्र मोक्ष पितामह भीष्म के द्वारा। किंतु इसमें महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से दुहक मांगती हैं। यह अद्भुत है, किसी भक्त ने ऐसा नहीं मांगा। किसी ने राज्य मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने भगवान की सेना मांगी, दुर्योधन, किसी ने भगवान को ही मांग लिया, अर्जुन। किंतु महारानी कुंती कहती है, हे जगतगुरु, हमारे जीवन में हमेशा जहां जहां हम जाएं, विपत्तियां आती रहें, जिससे आपके दर्शन हो और इस संसार का भव का दर्शन नहीं हो, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़े। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के बाद जब भगवान जाने लगे तो अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ महारानी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती कहती हैं, हे प्रभु, आप सभी जीवों के बाहर और भीतर एक समान स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों के अंतःप्रवृत्त होने पर जिनका ज्ञान होता है
अधोक्षज अथवा इंद्रियों के ज्ञान के कारणभूत आप अपनी माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूँ, हे लीलाधर। जैसे मूढ़ लोग वेश बदले हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार देख सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है, हे ऋषिकेश। जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही हे व्यापक प्रभु पुत्रों के साथ मैं भी आपके द्वारा बार बार विपत्तियों से रक्षित हुई है। हरि हे श्री कृष्ण, विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है, हे जगत गुरु। हमारे जीवन में सर्वदा पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर संसार जन्म मृत्यु चक्र के दर्शन नहीं होते। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण बढ़ते हुए अभिमान वाले मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आप अकिंचन को दर्शन देते हैं, हे निर्धनों के परम एवं एकमेव धन, माया प्रपंच के स्पर्श से भी परे स्वयं में रमण करने वाले परम शांत स्वरूप मोक्ष के अधिपति आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, जब आप मनुष्यों जैसी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कोई न कभी प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दही की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्यश्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन
लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछाकल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है? पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के रूप और गुण का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुहक मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कुंती स्तुति के अर्थ को समझकर इसका पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति प्रबल होती है एवं उनकी कृपा प्राप्त होती है।